तो रामायण के नारी पात्र कैकई का स्मरण आज भी आम आदमी घृणा और तिरस्कार के साथ करता है। आज भी कोई अपनी पुत्री का नाम कौशल्या और सुमित्रा भले ही रख दे, लेकिन कैकई नहीं रखता, और ना ही रामायण के पारायण के दौरान कैकई के चरित्र पर किसी का ध्यान जाता है। रामायण के अनुसार पुत्र प्रेम के स्वार्थवश ऐसे 2 वरदान मांग बैठी कि उसके अपने जीवन को ही कलंकित कर लिया। क्या संसार कैकई के उसी रूप से परिचित रहेगा? क्या वे तथ्य सामने नहीं आने चाहिए जिनके कारण कैकई को कलंकित होना पड़ा? दरअसल राजा दशरथ की रानी कैकई राजा अश्वपति की बेटी थी। राजा अश्वपति के राजपुरोहित श्रवण कुमार के पिता रत्न ऋषि थे। कैकई को वेद शास्त्रों की शिक्षा रत्न ऋषि से ही प्राप्त हुई थी। उन्होंने ही कैकई को विवाह पूर्व बताया था कि राजा दशरथ की कोई संतान राजगद्दी पर नहीं बैठ पाएगी, और दशरथ की मृत्यु के बाद यदि 14 वर्ष के दौरान कोई संतान गद्दी पर बैठ भी गई तो रघुवंश का नाश हो जाएगा। श्रवण कुमार की मृत्यु राजा दशरथ के हाथों बाण लगने से हुई थी, यह तो हम सभी जानते हैं, और उनके द्वारा दिए गए श्राप जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार वे पुत्र के वियोग से मर रहे हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ भी अपने पुत्र के वियोग में प्राण छोड़ देंगे, यह बात भी कैकई जानती थी। कैकई अनुपम सुंदरी, बुद्धिमान, साध्वी और श्रेष्ठ वीरांगना थी। महाराज दशरथ इनसे सर्वाधिक प्रेम करते थे। इन्होंने देवताओं और असुरों के संग्राम में महाराज दशरथ के साथ सारथी का कार्य करके अनुपम शौर्य का परिचय दिया और महाराज दशरथ के प्राणों की 2 बार रक्षा करी, जिसके बदले में इन्होंने 2 वरदान पाए। जब राम के राज तिलक करने का अवसर आया तो बुद्धिमती कैकई को राजपुरोहित के कथन का स्मरण हो आया, और उसने निश्चय कर लिया कि हो न हो वह अपने प्रिय पुत्र राम को रघुवंश के विनाश का कारण कभी नहीं बनने देगी। इतनी ज्ञानवान और गुणवान और राम को भरत से भी अधिक प्रेम करने वाली माँ क्या मंत्रा के बहकावे में आकर के ऐसा काम कर सकती है? दूसरी ओर पृथ्वी माता और सभी देवता मिलकर राम जी से प्रार्थना कर रहे थे कि वे किसी तरह से राज तिलक को नकार कर वन गमन की तैयारी करें, क्योंकि रावण का आतंक उन्हें बहुत परेशान कर रहा था। ऐसी परिस्थितियों में गिर जाने के कारण ही कैकई ने समझदारी दिखाई और ऐसे वक्त पर 2 वरदान मांग लिए, जिनके चलते वह युगों युगों तक एक कलंकनी के रूप में परिभाषित होती रही। अपने जिस पुत्र भरत के लिए उन्होंने वरदान मांगे, उसी पुत्र ने कैकई को कितने लांछन लगाए, कितने दुर्वचन कहे, यह दुनिया जानती है। भरत ने कैकई पर लांछन लगाते समय एक माँ के प्रति किसी भी मर्यादा का ख्याल नहीं रखा। भरत जी कैकई की घोरतम निंदा करते हैं। कैकई यह भी भली भांति जानती थी कि राम के वियोग में उनके पति दशरथ जी जीवित न रहेंगे, लेकिन वह यह सब पहले से ही जानती थी। उन्हें इन सब बातों की कोई परवाह नहीं थी। वे केवल और केवल अपने राम के विषय में सोच रही थी। ने इस कार्य को सुचारू रूप से अंजाम देने के लिए मंत्रा को सहायक बनाया और दुनिया से, जग से युगों युगों तक अपने लिए कलंक ले लिया। राम के वन गमन के पश्चात भी कैकई भरत के लिए यही चाहती थी कि वह राज सिंहासन पर बैठकर राज्य का संचालन न करे, क्योंकि इस पर केवल और केवल श्री राम का हक है। और हुआ भी यही। भरत ने राज कार्य तो संभाला, लेकिन राज सिंहासन धारण न करके सिंहासन पर राम की चरण पादुका स्थापित करी, राज्य का शासन कुशासन पर बैठकर संचालित किया। चित्रकूट में जब माता कैकई श्री राम से एकांत में मिलती हैं, तब अपने नेत्रों में आंसू भर करके अपनी कुटिलता के लिए क्षमा मांगती हैं। तब भगवान श्री राम उनसे कहते हैं, माँ, आपने जो भी कुछ किया है वह गलत नहीं है। यह सभी कुछ मेरी प्रेरणा से ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए हुआ है। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही मैंने आपसे यह कर्म करवाया है। इसलिए आप श्री राम कहीं पर कथन से स्पष्ट हो जाता है कि कैकई माँ, जो श्री राम की अतरंग भक्त थी, संपन्न थी, सर्वथा निर्दोष थी। इन्होंने सदा के लिए अपमान का वरण करके भी श्री राम की लीला में अपना विलक्षण योगदान दिया है। इसलिए वे निंदनीय नहीं, वंदनीय हैं।
तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस विषय में, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको ये व्लॉग कैसा लगा यह भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने परिवारजनों के साथ में इसको शेयर अवश्य करिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।